स्वागत है। तो डीप डाइव में आज हमारे पास भारत के कह सकते हैं सबसे बड़े व्लॉगर सौरभ जोशी पर एक रिपोर्ट है और इसे पढ़कर मुझे एहसास हुआ कि हम जिसे लक कहते हैं वो असल में एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। बिल्कुल, हमारा मिशन सिर्फ एक रैग्स टू रिचेस कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे उत्तराखंड का एक लड़का मतलब अपने परिवार को ही एक प्रोडक्ट बनाकर और अपनी रोज की जिंदगी को एल्गोरिदम के लिए ऑप्टिमाइज करके एक डिजिटल सेंसेशन बन गया। चलिए इसे अनपैक करते हैं। और यहाँ एक फैसिनेटिंग फैक्ट है, सौरभ जोशी के सक्सेस की नींव एक ऐसी फेलियर पर रखी है जिससे इंडिया का हर युवा मतलब रिलेट कर सकता है। इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के एंट्रेंस एग्जाम्स में फेल होना। एग्जैक्टली, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट दैट पुश्ड हिम टुवर्ड्स आर्ट। तो एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट से इंडिया के सबसे बड़े ब्लॉगर तक का ये सफर, ये कैसे शुरू हुआ? ये रातों रात तो नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके आर्ट चैनल पर आप सोचिए 300 वीडियोस के बाद भी सिर्फ 3 से 4 हजार सब्सक्राइबर्स थे। बस 300 वीडियो के बाद? हाँ, असली गेम चेंजर था 2020 का लॉकडाउन। वो फेमस 365 दिन में 365 व्लॉग्स वाली चुनौती। हाँ, लेकिन ये सिर्फ एक चुनौती नहीं थी, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव था, है ना? यहाँ एल्गोरिदम को अपने पक्ष में करने का असल में मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब है कंसिस्टेंसी। रोज वीडियो डालने से यूट्यूब के सिस्टम को ये सिग्नल गया कि ये एक भरोसेमंद चैनल है। अच्छा। जो ऑडियंस को रोज वापस लाएगा। तो यूट्यूब ने क्या किया, उसने उनके वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों के होम पेज पर भेजना शुरू कर दिया। तो मतलब देखने वालों के लिए ये एक आदत बन गई। बिल्कुल, एक डेली हैबिट, ठीक शाम के टीवी सीरियल की तरह। एक बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो ये कि उनके सबसे सफल वीडियोस में वो कहीं बाहर नहीं जा रहे थे। वो बस अपने घर में थे, अपने परिवार के साथ। क्या यही उनका सीक्रेट सॉस था? एग्जैक्टली। उन्होंने कैमरे का फोकस बाहर की दुनिया से हटाकर अपने घर के अंदर कर दिया। और ये कोई मामूली बात नहीं है। सही है। जहां टीवी सीरियल्स में संयुक्त परिवार को अक्सर वो झगड़ों और साजिशों का अड्डा दिखाया जाता है, सौरभ ने उसे एक खुशहाल एस्पिरेशनल यूनिट के रूप में पेश किया। और यही उनका सबसे बड़ा प्रोडक्ट इनोवेशन था। हाँ, कह सकते हैं। जिसमें उनके चचेरे भाई पीयूष जोशी, वो तो एक ब्रेकआउट स्टार बनकर उभरे। और उनके माता पिता हरीश और हेमा, वो एक तरह की ऑथेंटिक मिडिल क्लास फील देते थे। पर क्या इसी वजह से उन पर यह आरोप भी लगता है कि उन्होंने अपने परिवार की प्राइवेसी को बेच दिया? ये एक बहुत बड़ा डिबेट है और ये हमेशा उनकी लेगेसी का हिस्सा रहेगा। उन्होंने एक बहुत बारीक लाइन पे चलना सीखा, जहां पारिवारिक पल कंटेंट भी हैं और असली भी। और जैसे जैसे कंटेंट चला, लाइफस्टाइल भी बदली। हाँ, जाहिर है। रिपोर्ट में उनकी कारों का कलेक्शन मेंशन है, जो उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ की एक तरह से टाइमलाइन जैसा लगता है। मतलब पहली फैमिली कार इनोवा क्रिस्टा से फॉर्च्यूनर, फिर पोर्श और अब लगभग 3-4 करोड़ की मर्सिडीज जी वैगन तक। बाप रे, ये तो बॉलीवुड फिल्मों से भी तेज ग्रोथ है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि वो अब पड़ोस के लड़के से एक करोड़पति सेलिब्रिटी बन चुके हैं। करोड़ों की गाड़ियां, बेशुमार शोहरत, सुनने में तो ये एक सपने जैसा लगता है। पर रिपोर्ट में इस सपने के एक स्याह पहलू का भी जिक्र है। हाँ, शोहरत अपने साथ 2 बड़ी चुनौतियां लेकर आई। पहली थी ऑथेंटिसिटी क्राइसिस। वो उत्तराखंड वाला बयान। हाँ, उनका वो बयान कि उन्होंने उत्तराखंड को नक्शे पर ला दिया, जिस पर इतना विवाद हुआ कि उन्हें माफी मांगनी पड़ी। और दूसरी चुनौती तो और भी खतरनाक थी, सिक्योरिटी। वो नवंबर 2024 में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर 2 करोड़ रुपए की फिरौती की धमकी। हाँ। और भले ही वो धमकी बाद में एक 19 साल के लड़के का मजाक निकली, उसने खतरनाक सच्चाई सामने ला दी कि जब आप अपनी करोड़ों की संपत्ति ऑनलाइन दिखाते हैं तो आप असल दुनिया में एक आसान टारगेट बन जाते हैं। इस घटना ने क्या उनके कंटेंट को बदला? मतलब क्या उन्होंने अपनी संपत्ति दिखाना कम कर दिया या उन्होंने इसे भी एक और कहानी में बदल दिया? उन्होंने इसे भी कंटेंट बनाया, लेकिन एक सतर्कता के साथ। ये उनके सफर का एक और चैप्टर बन गया। तो 2026 की शुरुआत में सौरभ जोशी एक विवाहित, बेहद अमीर इंसान हैं, जिनका सबसे बड़ा चैलेंज अब कुछ और है, रिलेटेबिलिटी बनाए रखना। हाँ, मतलब वो चुनौती कि दर्शक अब भी उनमें खुद को कैसे देखें, जबकि वो 3 करोड़ की जी वैगन चला रहे हैं और ज्यादातर दर्शक शायद ईएमआई पर एक स्कूटर खरीदने का सपना देख रहे हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि वे अब सिर्फ एक व्लॉगर नहीं है, वो एक ब्रांड है। एक ऐसा ब्रांड जो अब एल्गोरिदम से आगे निकलकर अपनी विरासत को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। तो व्हाट डज दिस ऑल मीन? सौरभ जोशी की कहानी सिर्फ एक यूट्यूबर की कहानी नहीं है, ये इंडियन एंटरटेनमेंट के बदलते नियमों की कहानी है। सही कहा।
और ये हमारे लिए एक जरूरी सवाल छोड़ जाती है